खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मरहला अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दो बड़ी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं। 5 दौर हो चुके हैं, अदबार हो चुके हैं और उसके बाद आज भी उम्मीद है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और तय पा जाए मामलात कि किस तरीके से हुकूमत साजी करनी है। आया पीपल्स पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी। अगरचे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह चुकी है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगरचे वज़ीर आज़म के लिए वो मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार को वोट ज़रूर देंगे। ये कोई डेड लॉक नहीं है, जैसे निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी आज बयान दिया और कहा कि आइन में इसका हल मौजूद है। अगर किसी भी जमात के पास मतलूबा मैंडेट ना हो तो आगे कैसे बढ़ना है। और कोई ऐसी बात नहीं, 29 तारीख तक बुलाया जा सकता है कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें नए जो मुंतखब अराकीन है वो हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा और बाद में एक दिन तय कर लिया जाएगा वज़ीर आज़म के इंतखाबात के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, जब सुन्नी तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं, वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। जैसे कि बात करते हैं कि पार्लियामान के बजाय मैदान में अब जो है वो फैसला होगा, तो क्या वही पुरानी रविश होगी या पार्लियामान के अंदर रहते हुए अपोजिशन अपना आइनी और सियासी किरदार अदा करेगी। गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अवैस झक्कड़ साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं, लिया से इलेक्ट हुए हैं, तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलाइका रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना ताहिर साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साले जाफर साहब भी मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मलाइका आपसे मैं आगाज़ कर लेता हूँ। चलें, आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और हमने तो ये सोचा था कि अनकंडीशनल होगा सपोर्ट जो आप देंगे कि जी उन्होंने मैंडेट लिया है या आपसे ज़्यादा नशस्तें ली हैं तो उनका हक है। तो फिर अगर अनकंडीशनल है तो ये 5 अदवार गुजर गए, छठा हो रहा है, पता नहीं आगे कितने अदवार होंगे मुज़ाकरात के, तो ये क्यों है? अगर तो अनकंडीशनल थी तो फिर तो आप वोट देते और बात ख़त्म हो जाती। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बिल्कुल अनकंडीशनल है जी। हमारी पूरी सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट PMLN के साथ है और प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसके लिए और बाकी जो भी हुकूमत चलाने के लिए जो मैंडेट है वो जिस तरह से चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि उन्होंने ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं और उनका हक बनता है और हमको पूरी उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और जैसे कि आपने खुद शुरू में कहा है कि कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन वो क्योंकि खुद हमें हुकूमत बनाने के लिए साथ मिल के जब आप कोलिशन पार्टनर्स चलते हैं तो वो अगर बात कर रहे हैं एक तो उसमें मेरे हाल में कोई हर्ज नहीं है और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं है। जैसे कि हमारी पहली CC मीटिंग में फ़ैसला भी किया गया था कि ऐसा हम कैबिनेट में कोई पोजीशन नहीं चाह रहे। डिले, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनकंडीशनल है, तो ये इतने दिनों से जो गुफ्तगू हो रही है ये बात हो क्या रही है? देखिए शहजाद, इतना आसान नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरे हाल में यहाँ पे मेरे सीनियर जो एनालिस्ट बैठे हैं उनको बेहतर पता है, मेरे बिल्कुल बराबर में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वो हैं, तो इतना आसान नहीं है हुकूमत का इस वक्त बनना, बजाय इसके के बाद में जाके कोई प्रॉब्लम्स हों तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है कि अभी से जो भी चीज़ें हैं उनको एक क्लैरिटी के साथ आगाज किया जाए। ठीक, यानी कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स ऑफ द गेम पहले से आप तय कर ले, बाद में प्रॉब्लम। अवैस साहब, आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं कौमी असम्बली की नशिस्त पे लिया से और यकीनन आपके हल्के के मसाइल भी काफ़ी होंगे जो आप रेज़ करना चाहेंगे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि माजी में हमने देखा कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स थी, सड़कों पे भी गए, मुल्क में अफरा तफरी का आलम भी हुआ, प्रॉब्लम हुई, आपके निज़ाम जो है वो तकरीबन मफलूज हो गया। इस दफ़ा जब आप एक बड़ी तादाद में आए हैं असम्बली में, तो जो एक अगर आप अपोजिशन में बैठते हैं तो जो एक अच्छा आइनी मुस्बत किरदार है अपोजिशन का वो अदा करेंगे या पहले जो आप सियासत करते रहे वो होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह से आपने फरमाया है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी अपोजिशन इस दफ़ा हुकूमत में आएगी तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अब सुन्नी तहरीक का हिस्सा हैं, तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा मफाहमत की सियासत करेगी। अगर देखें आप मुल्क चलाने के लिए अगर थोड़ी बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कोई मसला नहीं है, हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम इतना रिजिड नहीं हैं। खान साहब हमारे माशाल्लाह जो विजन रखते हैं वो हम इतने ज़्यादा रिजिड नहीं हैं। अच्छा। तो इनको टफ़ टाइम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चलें, अगर आपकी बात ये भी मान लें कि आपके साथ ज़्यादती हुई,
थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी अब आप एक रियलिटी है कि आप अपोजिशन में हैं। जी बिल्कुल। तो अपोजिशन में पार्लियामान के अंदर रहते हुए आप अपना किरदार अदा करेंगे या दोबारा से आप सड़कों पर निकलने का? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ही बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी राय है, पार्टी की राय जो भी होगी हम उसके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। ठीक, यानी आपकी राय, पार्टी की राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है? जी, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। पार्टी की राय मुख्तलिफ हो सकती है। राना ताहिर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की अवैस साहब ने, यंग एमएनए है, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं। तो क्वेश्चन इज के असम्बली के अंदर रहते हुए ही काम करना है इन्होंने, और जो माजी में गलती की, इस्तीफे दे दिए, 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर दी, अब उससे वो सीख चुके हैं कि अब सिस्टम में रह के जो भी जंग लड़नी है हमने सियासी। देखिए शहजाद, एक तो बात यह है कि ये कोई पीटीआई अकेली जमात नहीं है जिसने सड़कों की पॉलिटिक्स की है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी तहरीक निजात चला चुके हैं, वो भी सड़कों की पॉलिटिक्स थी। फिर एमआरडी की मूवमेंट थी, पीएनए की मूवमेंट थी। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बाकी देखें, जहाँ तक हालात हैं, कोई डेडलॉक नहीं, कुछ नहीं। ये जो 2 पार्टियाँ मुज़ाकरात कर रही हैं, सही, ये कोई चीज़ अनकंडीशनल नहीं होती। आपने अभी बात की ना, अनकंडीशनल सपोर्ट, सियासत में कोई चीज़ अनकंडीशनल नहीं होती। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपने लिए बहुत सारी चीज़ें चाहती है जी, ये कहते हुए भी कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप देखेंगे वक्त गुजरेगा वो कैबिनेट का हिस्सा भी बनेंगे। और जो आइनी पोजीशंस है, असल जो थोड़ी बहुत इनमें इख्तलाफ है वो है आइनी पोजीशनों के हवाले से। सही, वो पीएमएलएन वाले चाहते हैं कि स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट और प्रेसिडेंट, ये तीनों सीटें आप न लें, कुछ इसमें से हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये मामलात इनके तय हो जाएंगे। आपने 29 फरवरी की बात की, 29 फरवरी तक भी ना तय हो तो 1 मार्च को हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन एक इसमें सवाल ये है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी सुस्त रवि से हुकूमत साजी का जो मरला है, इससे जमहूरियत को और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सो क्वेश्चन इज दिस कि आप उस सारे के सारे अमल का हिस्सा हैं, आप अगर गो अहेड दें तो आज सारी बात तय हो सकती है, तो फिर आज तो सुस्त रवि भी आपकी वजह से, और फिर आप ये भी समझ रहे हैं कि नुकसानदेह है। शहजाद साहब, बात ये है, जी मैं आपके पास आता हूँ। जी, बात ये है कि हमारे सियासतदान जो है ना, बात कह के उससे फिर जाना उनके बाएं हाथ का खेल है, दाएं का भी नहीं। ठीक है, वो कह देते हैं कि जी जब हम हुकूमत में थे उस वक़्त यूं था, फिर हुकूमत से बाहर निकले तो तमाम खराबियों का ज़िम्मेदार पीएमएलएन और शहबाज साहब को करार दे दिया। तो अब कहते हैं वो तो इलेक्शन के बयानात थे। तो इसलिए ये बयानात को आप उसी तरह लिया करें। ये आप देखेंगे कि दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। पीपल्स पार्टी चूंकि इस पोजीशन में है कि उनके बगैर पीएमएलएन की हुकूमत बन नहीं सकती। सही, बिल्कुल, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें मनवाएंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। साले जाफर साहब, अब ये जो इतना तवील नशस्तें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और अभी मलाइका ने जैसे बात की कि पहले से टर्म्स या रूल ऑफ द गेम्स तय हो जाएंगे ताकि बाद में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 5 साल चलाना है पार्लियामान को, हुकूमत को, तो बेहतर है कि पहले से सारे मामला तय हो जाएं, या नहीं? मेरा ख्याल ये है जी कि जो तरीक़ाकार इस वक्त इख्तियार किया गया है वो कतई तौर पर गैर सियासी नहीं है, गैर कुदरती नहीं है, और बिल्कुल ऐन फितरत के असूलों के मुताबिक है कि जब आपने किसी 2 ख़ानदानों के दरमियान, 2 अफराद के दरमियान, 2 पार्टियों के दरमियान एक आपने लंबी सफ़र के लिए, लंबे सफ़र के लिए चलना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर इत्तेफाक राय कर लेना चाहिए, ताकि यह है कि बाद में कोई उलझन पैदा ना हो। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि ये रिग हुए हैं, इनमें खुदा न खास्ता किस तरीके से कोई गड़बड़ हुई है, और जैसे ये हवाला दिया गया कि जी अल जज़ीरा ने कहा, ये फ़लाँ ने कहा। अल जज़ीरा वालों को कौन देता है इन्फॉर्मेशन? मैं ही देता हूँ ना, राना साहब देते हैं, आप देते हैं, ये देते हैं। अल जज़ीरा के बाप को भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, BBC की माँ को भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को पता है, और पाकिस्तान का दस्तूरुल अमल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है कि इंतखाबात का नतीजा क्या बरामद हुआ, किसको कितने वोट मिले हैं। इसके अलावा कोई और फार्मूला, कोई और तरीक़ेकार नहीं है जिसके तहत ये तयन किया जाए कि कौन इलेक्शन जीता और कौन इलेक्शन हारा है। एक तो ये है, और दूसरा ये आपने कहा कि जी जो आपने दूसरा आपका सवाल ये है कि मफाहमत की बात 29 तारीख तक, तो बहुत लंबी तारीख है 29 तारीख, उससे बहुत पहले इनके दरमियान एक अफ़हाम तफ़हीम तय पा जाएगी, और इस अफ़हाम तफ़हीम में जो बेसिक
चीज़ें तय होनी हैं। एक तो यह है कि बलूचिस्तान की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि अभी लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। बलूचिस्तान की हुकूमत इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है। बलूचिस्तान में आज पोजीशन ये है, आज भी 2 लोग शामिल हुए जी हाँ, हैं 13 मेंबर्स PMLN के साथ हैं और 13 ही पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और वहाँ पे फार्मूला ये है, वहाँ ही नहीं है, सभी जगह ये फार्मूला है कि जिस पार्टी के मेंबर्स की तादाद ज़्यादा होगी, एक ही ज़्यादा हो, गवर्नमेंट बनाने का हक उसी को मिलेगा। तो फिर वही 2.5 साल। जी हाँ, नहीं 2.5 साल नहीं होगा। उसमें यह है कि ये एक पेट फार्मूला बनाया जाएगा कि एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, दूसरी पार्टी का गवर्नर होगा, और जिस पार्टी का गवर्नर होगा उसको एक सेट ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है वो ऑफर की जाएगी, जो हम लिक्विडेटिव कह लें या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कह लें। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लोकल बॉडी की मिनिस्ट्री है। मैं समझ गया। आपकी इत्तलात या ज़राए क्या है कि ये ब्रेक थ्रू कब तक हो जाएगा? ये मेरा ख्याल है अगर मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि वक्त उनके पास है, वो क्यों अफरा तफरी में ये सब कुछ करें। और ये जो अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी ये सुस्त रवि का शिकार है, वो सुस्त रवि का शिकार इस तरह है कि गम और भी हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अगर ये बातें अभी सेटल हो जाएं तो फिर ये और चीज़ों पर तवज्जो दे सके और आगे बढ़ सके। मलाइका साहिबा, ये बताएं कि अब हुकूमत साजी का अमल तो ये खैर चलता रहेगा। असली बात यह है कि आपने कहा कि हम गवर्नमेंट का यानी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले आप ये कहते थे कि मुल्क के मसाइल एक जमात हल नहीं कर सकती। अब अगर आप आइनी ओहदे लेंगे और इंतज़ामी ओहदे या हुकूमती ओहदे जो है वो नून लीग के हवाले कर देंगे, तो एक आर्गूमेंट तो आपका ठीक है जी कि वो अपने मंशूर के मुताबिक मुल्क को चलाएं, अमल करें। लेकिन दूसरी जानिब जब उनको मदद की ज़रूरत आएगी या जिम्मेदारी की बात आएगी तो उससे आप किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे? नहीं, एक बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि जो रीज़न हम चाह रहे हैं कि नून लीग को हम इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में ज़रूर मदद करें, लेकिन बाकी जो वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं सिर्फ उस पर आएंगे। देखिए, हर पार्टी का वही जो आपने बात की अपना मंशूर होता है, ताकि 5 साल बाद या जितने अरसे तक भी होपफुली 5 साल तक की चले उनकी हुकूमत चले, उनके ऊपर कोई ना किसी और पार्टी का प्रेशर हो और ना ही जो वो डिलीवर करना चाहते हैं अपने मंशूर के मुताबिक, ना ही उनके पास कोई लॉजिक हो कि हम इस पे पूरी तरह से अमल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हम तो हमारे साथ बाकी जो अलायंस में हुकूमतें जो पार्टीज बैठी हैंडीकैप था कोई, उनका वो कोई भी हैंडीकैप जो है वो था। नहीं तो पहले आप लोग क्यों कहते थे कि मुल्क के मसाइल जमात हल नहीं कर सकती? मुल्क के मसाइल जो हैं वो हर किसी का अपना अपना तरीका है उसको हल करने का, अपना अपना मंशूर है। पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, वो अपने तरीके से जाहिर है वो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी का, PMLN का, तहरीक इंसाफ का, हर पार्टी का अपना मंशूर है। द ओनली रीज़न कि देखें जो इंतज़ामी तो नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उसमें एसएच पॉलिसी मेकिंग में या कोई भी इनिशिएटिव्स आप स्टार्ट करते हैं उसमें तो ऐसे वो लोग आपके नाक़दीन ये बात करते हैं कि आप ये ऑफिसेस लेके आप पर्क्स एंजॉय करेंगे, जो जिम्मेदारी की बात है, तनकीद है, वो दूसरी तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगी असली तौर पे। तो आप अगर उनको वोट दे रहे हैं तो इस मीन्स के हुकूमत आपने बनाई, तो आप क्रिटिसिज्म से कैसे बचेंगे? नहीं, क्रिटिसिज्म से बचने की भी बात नहीं है, हम उनको एक खुला मैदान दे रहे हैं कि आपने जो मंशूर बनाया, आपके जो प्लान्स हैं, आपके उसके मुताबिक आप उस तरह से चलाएं, हम तो उसमें पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनती, जहाँ पर एक स्प्लिट मैंडेट आता है, वहाँ पर छोटे ग्रुप्स जो हैं वो बड़े ग्रुप्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल, और फिर वो मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बनती है आउटसाइड। हाँ, माइनॉरिटी गवर्नमेंट फिर अगर यही ऑफर आपको कहें कि जी आप हुकूमत बनाएं और आईनी ओहदे हम ले लें, अगर ये ऐसी ऑफर नून लीग की तरफ से आए तो आप? तो हमने तो जब जाहिर है हमारे तो अब सीट्स PMLN की ज़्यादा है, वरना पहले तो हमने कहा था कि हमारे अपने कैंडिडेट थे, बिलावल साहब जो हैं वो हमारे PM के कैंडिडेट थे और सदर के कैंडिडेट। PMLN की गवर्नमेंट जो बनेगी ये भी मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होगी, ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट, लेकिन इसको सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द पीपल्स पार्टी। ठीक, बिल्कुल सही। अवैध साहब, अब आगे हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, माशी मसला सबसे बड़ा है और उसमें यकीनन अपोजिशन का भी एक किरदार होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप लोग बैठे होंगे, गवर्नमेंट को चेक करेंगे क्या हो रहा है, असेंबली के अंदर आप आवाज़ उठाएंगे। सो बार बार ये बात होती है कि जी ख़ास तौर पे मईशत के ऊपर कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई चार्टर हो जाए बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो पॉलिसीज़ ठीक रहें, आप मिलकर एक कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़ें।
माजी में पीपल्स तहरीक इंसाफ ने इस बात कबूल नहीं की, क्या अब आप इस बात पे राज़ी होंगे कि कम से कम मईशत जैसे अहम मसले पे सारे एक प्लेटफॉर्म एक पेज पे हों? देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पॉलिटिशियन को एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा लाया ही नहीं जाता। बाहर के मुल्कों में पॉलिसीज़ डिफ़र करती हैं, वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट। यहाँ पर जो पॉलिसी बनती है वो एज अ होल पूरे के पूरे फेडरल के एरिया में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर बैठे बंदे को नहीं पता कि मिसाल के तौर पर लिया में क्या मसाइल हैं, क्या इस पॉलिसी का मस्बत असर होगा या मनफी असर होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन की ज़्यादा इंटरफेरेंस होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को ही ज़्यादा पता होता है कि उसके इलाके के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिसी अगर अब बनती है या लेजिस्लेशन फर्दर होती है, तो जो भी पॉलिसी पाकिस्तान के हक़ में है तो मुझे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो उसकी सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट तो आप यकीनन करेंगे, कोई पॉलिसी होगी, लेकिन माजी में तहरीक इंसाफ का ये रवैया नहीं रहा और अब जब लीडरशिप चेंज हुई है, कुछ एग्रेसिव लोग पाकिस्तान के हक़ में कोई पॉलिसी बने तो उसकी सपोर्ट की जाए ना। नहीं, एक शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे उन्होंने आपसे कहा, दरख्वास्त की, मुतालबा किया कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं। अब वो एक ऐसी पॉलिसी थी कि वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं थी। नहीं, तो आप उस पर आपने बड़ी हकारत से इनकार कर दिया। नहीं, आप चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी था उस पर अब ये देखें ना, वो पाकिस्तान के हक़ में था या नहीं था। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करने का मकसद तब होता अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। ठीक, तो हमारी पार्टी को उस वक्त ये लगा होगा कि ये इनकी पॉलिसी पाकिस्तान के हक़ के लिए बेहतर नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने उस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो आया ही नहीं था। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का तो एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, क्या ये बैठकर बात करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये थोड़ी है कि ये बोतल है और ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होता है कि उसमें तफसीलात होती हैं कि मामलात को किस तरह डील करना है। अभी भी राना ताहिर साहब, अगर जो मिल के आगे बढ़ना, मिल के आगे बढ़ने से मुराद ये है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, हुकूमत अपना करे, और माजी में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं, ऐसी सियासत होती रही, उससे अब आगे निकलना चाहिए, क्योंकि अब हम गलतियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब ये रियलाइजेशन आप समझते हैं कि आ चुकी नहीं तो आ जाएगी? देखें शहजाद, मेरी गुजारिश ये है कि तमाम सियासी जमातों को इस मौके पर सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए, अक्ल व दानिश से काम लेना चाहिए। जो आपने बात की, मेरा ख्याल है तमाम सियासी, आज अगर आपने मुशाहिद हुसैन साहब की तकरीर सेनेट में सुनी है, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी माकूल बात की है कि हर एक के साथ ज़्यादती भी हुई है और हर एक ने ज़्यादतियाँ की भी हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें कौमी मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। और ये जो है ना, देखें, एक फैशन बन गया है हमारे मुल्क में सियासतदानों की तरफ से। 3 पार्टियां हैं इस वक्त बड़ी, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी। ये तीनों के बड़े बड़े लीडर जो है ना, किसी न किसी हवाले से मार्शल हुकूमतों में मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। और अभी भी बात करेंगे तो सारा मलबा जो है वो डालने की कोशिश करेंगे जी आमरीत के दौर में, आमरीत के दौर में। भाई आप खुद हिस्सा रहे हैं, यानी यहाँ पे फिर PCO जजेस की बात भी करते हैं। PCO जजेस जो हैं, अगर PCO जजेस ने कोई और काम किए हैं जो उन्होंने, बाकी अगर फैसला गलत दिया तो PCO जजेस ने जो जजेस लगाए वो भी गलत। तो इसलिए माजी को एक तरफ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरी ये ज़ाती राय है और कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान में कभी भी फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाने की ख्वाहिश नहीं की। वो हमारे सियासतदानों के कोई ना कोई ऐसे मामलात होते हैं जिनकी उन्होंने सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत नहीं करनी होती। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर हो, आप देखें ना कि उस वक्त हालात क्या थे। और फिर हमारे जो आज बड़े बड़े जमहूरियत के दावेदार हैं वो उनकी काबीना में शामिल होते थे। तो अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए और मुफाहमत का रवैया सब जमातों को अपनाना चाहिए। मतलब मुफाहमत से क्या मुराद है? बर्दाश्त। साले जाफर साहब, ये बर्दाश्त दिखाई जाएगी या नहीं? गुजारिश यह है कि इनको मौका दिया जा रहा है कि बर्दाश्त दिखाएं। अगर ये बर्दाश्त नहीं दिखाएं फिर वो सिखाया जाएगा कि किस तरह बर्दाश्त की जाती है। फिर वो जो सिखाया जाएगा ना कि बर्दाश्त किस तरह की जाती है, वो बहुत तल्ख होगा। बेहतर ये है कि उस रास्ते पर जाने के बजाय ये खुद ही बैठ कर मामलात को तय कर लें। और मैं नहीं समझता कि इतने सख्त रवैये की ज़रूरत होगी।
ये इनको आपस में अफाम तफहीम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना लेकिन अभी चाहिए। देखें अफाम तफहीम तो अपनी जगह वो अगर करते हैं या नहीं करते। वक्फे से जाने से पहले एक सवाल ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि अब जैसे तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का, और कुछ जो आला अफसरान हैं उनके भी नाम मुख्तलिफ सियासी जो शख्सियात हैं वो ले रही हैं, तो फिर मफामत तो शुरू होती है कि आप कहें कि जी जो कुछ भी हो गया है, गलत हुआ सही हुआ, हम इसको कबूल करके हम आगे बढ़ते हैं। जब तक ये सोच नहीं आएगी, आप उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे हकीकत को, तो फिर मफामत की तरफ आप कैसे जाएंगे? आप कहते हैं कि उमर अयूब साहब के अलावा अगर कोई वज़ीर आज़म हुआ तो वो जाली होगा। दुरुस्त है। गुजारिश यह है कि तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग एन को कोई भी मुतालबा करने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन उस मुतालबे के पीछे जवाज़, उसके रीज़न्स वो भी देखना चाहिए। इसी इलेक्शन कमीशन के सामने आप सारे मुकदमात, सारे मामलात पेश करते रहे, उससे नतीजा हासिल कर। अगर यही इलेक्शन कमीशन आपको आपकी जीत का ऐलान कर दे तो जिंदाबाद, अगर यही इलेक्शन कमीशन आपकी जीत का ऐलान ना करे तो इस्तीफा दे, ये तो कोई बात नहीं। और ये पाकिस्तान के कौमी अदारे हैं, को खुदा का खौफ करें। कल को ये कहेंगे आर्मी चीफ रिज़ाइन कर दे, परसों को कहेंगे चीफ जस्टिस रिज़ाइन कर दे, इस तरह नहीं होता। इन अदारों को जिंदा रहने दें, और इन अदारों को जिंदा रहना है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कहा गया कि उसको कुछ पता नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे में से है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, यही लोग ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। इनके बारे में बददिल होना, इनके बारे में बददनी पैदा करना, ये कोई किसी तरीके से मुल्क और कौम की मोहब्बत नहीं है। हमें इस निज़ाम को चलाने के लिए जिंदा रहने और जिंदा रहने का हक दिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। BTV ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। इसकी बेपनाह खूबसूरती, इसका हर एक चप्पा जिसमें मुल्क से मोहब्बत की कई 100 कहानियां हैं, इसके आम चेहरों वाले खास लोग जिनमें से हर एक अपनी जगह हीरो है। तो जल्दी करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म greenbelief@ptv.com.pk पर वी ट्रांसफर करें या गूगल ड्राइव का लिंक भेजें। आपकी फिल्म्स हम तक 10 मार्च 2024 तक पहुंच जाएं। फिल्म छोटी सही, कहानी बड़ी होनी चाहिए। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत साजी के मराहिल और आगे आने वाले चैलेंजेस की। मलाइका रज़ा साहिबा, इलेक्शन से पहले जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन मुहिम चलाई और उसमें बड़ी सख्त बातें की मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के ख़िलाफ़, PTI की लीडरशिप को आपने डिलिबरेटली इग्नोर किया। शायद वजह ये थी कि आप वोट अपने उनका जो वोटर है उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे, या यंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे। क्वेश्चन इज़ के
क्या ये वजह है कि जो बिटरनेस पैदा हो गई इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इस वजह से बिलावल साहब जो है वो काबीना का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहे हैं? अच्छा शहजाद, एक तो मैं थोड़ा सा पिछले इलेक्शन की तरफ ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि उसके बगैर आज के इलेक्शन के बारे में बात करना मेरे ख्याल में नहीं जस्टिफाई नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान में हर दफ़ा इलेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स किसी न किसी पार्टी को वो रहती हैं। लेकिन आज अगर पीटीआई वाले इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो 2018 का इलेक्शन जो है वो भी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था कि किस तरह से पीटीआई को जितवाया गया, और पीएमएलएन के और इवन पीपल्स पार्टी के भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन तब और उससे पहले अगर मैं अपने पार्टी की तारीख पे जाऊँ तो देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह वाली मुश्किल सिचुएशन जिस तरह आज कल हमें बनी, तो पीपल्स पार्टी के लीडरान ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। तो मफाहमत की सियासत, बहुत सारे लोग इसको एक और तरह से भी देखते हैं, लेकिन मफाहमत की सियासत की बात पाकिस्तान के लिए जितनी पीपल्स पार्टी ने की है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की है। लेकिन ये कि सारा कुछ भुला के आगे बढ़ने से पहले अभी बात जो हो रही थी उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना और अपनी गलतियों को मान के उन पे सीखना जब तक नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का जो अमल है वो मुश्किल हो जाता है ना। यानी आगे सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप एक मिस्टेक जो है वो आप बार बार करते रहें, तो इससे भी जो प्रोग्रेस है मेरे ख्याल में वो नहीं होगी। दूसरी बात ये आपने जो की कि इलेक्शन के दिनों में हमने देखिए पीटीआई के वर्कर्स की बात हो रही थी, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारे हालात से गुजरी है, और जिस तरह से मेरे चेयरमैन ने कहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस कह लें, पॉलिसीज़ के ऊपर, उनके तर्ज सियासत के ऊपर, हमेशा से शहजाद लेट मी कंप्लीट कि जो पीटीआई के लीडर्स थे और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, उनके साथ बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात रहे हैं और अभी तक हैं, और उसमें किसी और पार्टी से ज़्यादा कसूर भी शायद इमरान खान का अपना ही है कि वो वही एक जो अप्रोच होती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोच सकता है या कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हम में। तो ऐसे नहीं होता सियासत में, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। लेकिन हमने यही कहा कि जो सियासी वर्कर हैं उनके बारे में हमने बात की कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी इलेक्शन से पहले जिस तरह के सिचुएशन थी उसके हम लोग खिलाफ थे और उसके खिलाफ तब भी बोला था और उसके खिलाफ आज भी बोल रहे हैं। कि आप लोग तो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ शायद हुकूमत साजी के मरहले में शामिल हो जाते हैं, वो तो इन लोगों ने इनकार कर दिया जी कि हम पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं करना चाहते। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा कि हम हुकूमत साजी के लिए जो ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी लेके हम हर किसी से बात करेंगे। आप जो मफाहमत की बात कर रहे हैं, हमारे पास उतनी सीट्स नहीं थी अभी कि हम हुकूमत बना सकें। तो बाकी मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि जो बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक देखें, आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाने हैं तो आपने सारों ने एक दूसरे से बात करनी है। कंफ्यूज इसलिए हो गया उस बात पे कि जब आपने कहा कि हम जमात बशमूल जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो जीत के आए हैं उनसे भी बात करने को तैयार हैं। इससे पहले मुल्क में जितनी तबाही है उसका मौजूदा इल्ज़ाम तो आप इन्हें ठहराते थे, फिर उन्हीं के साथ भी बात करने को तैयार थे कि जी आए हुकूमत साजी करें। ये ज़रा कंफ्यूजिंग सी बात है। नहीं, हुकूमत साजी के लिए देखिए हम ये नहीं कह रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज से जो भी बात होती है वही वाली बात होगी। अनलाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सियासत में बातचीत की हमेशा वो रहती है, एक यानी चॉइस रहती है ना, एक ऑप्शन रहती है। आप बातचीत करना ख़त्म नहीं कर सकते। हमने, और मुझे अजीब सा लगता है, मैं खुद कुछ साल गुजारे हैं मैंने पीटीआई में, और ये वो टाइम था कि जब पूरा पाकिस्तान जो है वो कहता था कि तालिबान के साथ नेगोशिएशन ना की जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ओनली लीडर्स थे जो कह रहे थे कि उनके साथ नेगोशिएशन करो, और मैं खुद उस पार्टी में वो थी। तो मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब इतने अकले कुल हो गए हैं या उनकी क्या अप्रोच है कि वो तालिबान से बात करने के हामी थे, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। क्या उनके ख्याल में वो तालिबान से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की फेवर में ये जाता है कि
किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करनी, ये नहीं अपने पुल तो सिर्फ आप लोगों के वहाँ पे बात है कि जी भारत से कर लेंगे, इसराइल से कर लेंगे, सबसे कर लेंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी से जो मैंडेट लेके आई हुई, अवाम का मैंडेट चुराया गया है। सुनिएगा, जहाँ पे आप लोग जीते हैं, ये भी पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान जहाँ पे आप में। लोग जीते हैं, आप अपनी सीट जीत के आए हैं, केपी में आप जीते हैं, वहाँ पे तो आपने कोई शोर नहीं मचाया कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। जहाँ पे जीत गए वो ओके हो गया, जहाँ हार गए वो गलत हो गया। क्यों? हर सीट पे तो हमने इस तरह से इख्तिलाफ नहीं किया। तो मतलब वही ना, जो फैसला आपके हक में था। सर मेरी बात सुने, फॉर्म 45 हमारे पास बेहतरीन मिसाल है। आप वो रिजल्ट काउंट करें। वो चले, अब मामला जो है वो एपेलेट फोरम में है, तो यकीनन इंसाफ का बोलबाला होगा, हम तो यही कह सकते हैं। इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। राना सर इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता है। सॉरी टू इंटरप्ट, जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं, ठीक है। अच्छा, यही बात वो कहते थे 4.25 साल में आपके दौर में भी इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल ये बात होती थी। लेकिन इस पे आते हैं राना ताहिर साहब, अब आगे बढ़ने की बात हो रही है। माजी में जिसको इंसाफ मिला, नहीं मिला, कुछ हुआ, हल यही है कि आप नताइज को कबूल करें, आप आगे बढ़ें, वरना फिर उसी तरह बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे कि जी कोई झगड़े होंगे, मफलूज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बज़ाहिर हमें गुफ्तगू से ऐसा नहीं लगता तहरीक इंसाफ की कि ये आगे बढ़ने को तैयार। सर अगर इजाजत दें तो मैं इस बात का सर प्लीज मैं बोलना चाहता हूं। सर मैं बोलना चाहता हूं वन बाय वन, इसके बाद आप यहीं पे रुकिए, होल्ड योर थॉट्स। देखें शहजाद, बात ये है कि ये जो बात आपने बात की है ना जी, मैं समझता हूँ कि ये ना तो आप किसी पर कानूनी तौर पर ये पाबंदी लगा सकते हैं, ना आइनी तौर पर पाबंदी लगा सकते हैं कि वो किसी इलेक्शन अपने को चैलेंज करे। ठीक है, ठीक, ये हर बंदे का राइट है, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, अगर वो समझता वो फोरम मौजूद है, वो अपना उसको चैलेंज करे, दोस्त जो कि कर भी रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने जो पहले आपसे बात की कि अगर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है ना, जितनी सियासतदानों के खिलाफ की हैं, किसी और ने नहीं की, ये पाकिस्तान की तारीख लोगों के सामने है। और जहाँ तक इंतखाबी धांधली का ताल्लुक है, तो हर इलेक्शन जो है, से आपने अभी 2018 की बात की, तो 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरओज़ का इलेक्शन करार दिया। ठीक है, 1900 देखें जब बंदा इक़्तिदार में होता है। लेकिन आपको याद होगा 2013 में जब इन्होंने भी एजिटेशन की और उसके बाद एक जुडिशल कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, इर्रेगुलरिटीज़। वो जो कमीशन की रिपोर्ट थी ना जी, वो भी उसी तरीके से रिपोर्टें हैं जैसे पाकिस्तान में बनती हैं, कि सारा कुछ उसमें उन्होंने लिख भी दिया। और इस्लाह अहवाल के, मेरी गुजारिश सुने, आप देखें बात ये है, देखें पाकिस्तान में कभी भी आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उनको आप किसी भी इलेक्शन को शफाफ नहीं कह सकते। ठीक है, 77 में, ठीक है, भुट्टो साहब के मुकाबले में जान मोहम्मद अब्बासी साहब ने इलेक्शन हारना ही था, लेकिन बर्दाश्त नहीं थी, उनको अगवा कर लिया गया। खालिद खैरल साहब डिप्टी कमिश्नर थे लाड़काना के, भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उसके बाद चारों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बिला मुकाबला, फिर एक तहरीक चली। आप देखें ये जो मैंने एग्जांपल दे दें सर, मैं मेरी गुजारिश सुने ना, मैं ये पिछली दफा जो गवर्नमेंट के वो छुट्टियों पे भेज दिए थे बहुत सारे। सर मेरी गुजारिश सुनिए, बात ये है कि आपने मुल्क को आगे लेकर चलना है, मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो माजी का पंडोरा बक्स ना खोले। सर मैं आपकी ना एक जो आपने बात किया कि सियासतदान को इंतकाम का निशाना बना रहा है, तो मैं उस पर अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ क्विकली, फिर आगे। सर सियासतदान ने नहीं बनाया, आप ये देखें इंटरम सेटअप ने जो इन साल डेढ़ में जो आपके लीडर के खिलाफ शहबाज साहब की हुकूमत में केसेस बने, ठीक है, मियां नवाज शरीफ के दौर में बेनज़ीर पर केसेस बने, बेनज़ीर के दौर में मियां नवाज शरीफ पर केसेस बनाए गए और उनके वो कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई 88 और 89 में। आप तारीख बड़ी तल्ख है। आगे बढ़ेंगे, चलें आगे बढ़े। साले जाफर साहब, आप आगे बढ़ने को तैयार हैं कि नहीं? हाँ। जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि हम अगर मैं नहीं भी तैयार, आप नहीं भी तैयार, तो इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इन तमाम सियासतदानों को, जिनमें कोई अक़ल सलीम है, अगर अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया है, तो इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना इनकी भी सियासत ख़त्म हो जाएगी और इनके जो आगे का इन्होंने सफ़र अपने लिए देखा हुआ है, वो सफ़र भी नातमाम रहेगा। मैं एक बात आपको अर्ज़ करूँ। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चीफ की बात आपने कही, आज जो मफाहमत की बात हो रही है, तो वो चूँकि मैदान में नहीं है, तो इसलिए मफाहमत की बात हो रही है। अगर वो मैदान में मौजूद होते तो ये मफाहमत की बात भी नहीं होनी थी, क्योंकि वो किसी के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके नज़दीक जो बात उसने कही है
वही हरफ आखिर है। नहीं, लेकिन अगर ये गैर जमहूरी सोच है। नहीं, मफामत की अगर बात हो रही है तो वो भी तो उनकी मंशा से ही हो रही होगी ना। खुद तो बैरिस्टर गौहर साहब या उमर अयूब साहब नहीं कर सकते जी। गुजारी ये है कि वो बिल्कुल उनके मंशा और मर्जी के बगैर नहीं कोई बात कर सकते, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ता है, अफराद की मौजूदगी से फ़र्क पड़ता है। और बाकी ये जो अभी मैडम ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ऑफ़र की, पीटीआई के साथ कोई भी इस वक्त गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो ठप्पा पीटीआई पे लगा है उस ठप्पे के साथ कोई मफाहमत के लिए तैयार नहीं होगा। कौन सा ठप्पा? कोई 9 मई का ठप्पा। क्या अगर 9 मई का ठप्पा लगवाए जिस पार्टी ने वो ठप्पा लगवाया हुआ है उस ठप्पे के साथ कोई दूसरी सियासी जमात खड़ा होना पसंद करेगी? नहीं कर सकती। और मैं इस पे भी क्लियर कर दूं कि जिस तरह से चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि हम जो बात कर रहे थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से और सियासी जो कारकुन हैं उनकी बात कर रहे थे, लीडरशिप जिनके केसेस ऑलरेडी या तो चल रहे हैं और या उनको डिक्लेयर किया जा चुका है, उनसे हम सियासतदानों से बात कर सकते हैं, लेकिन जो डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है, डिक्लेयर्ड क्रिमिनल से उनके साथ नहीं बात होती। क्रिमिनल कॉन्वेक्ट का लफ्ज़ मुनासिब है। अच्छा, एक चीज़ की मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। आज आपके चेयरमैन साहब ही का बयान था कि मुस्लिम लीग नून को अपनी शराइत पे वोट दूंगा। वो कौन सी शराइत है? देखिए, वो तो सीएसी कमेटी के बाद जो बात अभी आ रही थी, मैं ऑफ कोर्स मेरा पार्टी का तो अभी जो स्टैंड है कि वही जो हमने फैसला किया था कि हम कैबिनेट में नहीं आना चाहते और कुछ जगह से, अब मुझे नहीं पता ये आप जाती कर रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे हैं, वो उनका और उनके आपस में है और उन्होंने पब्लिक नहीं किया, तो ये इनको कैसे पता होगा? नहीं, मैं शराइत पब्लिक ने की ना। अगर वो उन्होंने शराइत पब्लिक की होती फिर उसका जवाब ये देती। अहम रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, तो यकीनन लेकिन रहनुमाओं से अभी तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने शेयर नहीं किसी से की। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अभी बात उन तक चल रही है। तो जब मैं वही बात करने लगी थी कि जो भी शराइत हैं या जो भी उसका डिसीजन है वो इंशाल्लाह सीएसी कमेटी में जब आएगा तो जब मुझे पता चलेगा आपको भी पता चलेगा। लेकिन ये कि अभी तक जो आवाम को पता चल गया है कि क्या कंडीशंस हैं, अगेन आई एम कंफ्यूज्ड। आवाम को पता चल चुका है कि क्या कंडीशंस हैं, सदर भी ये बनने के तैयार हैं और ये चेयरमैन सेनेट के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या नहीं, ये जब नेगोशिएशन ये ना कहना कि अनकंडीशनल, ये ना बोले ना, यही सवाल था। जब नेगोशिएशंस होती हैं तो जब बार्गेनिंग होती है तो आदमी ने जहाँ जाना होता है तो यहाँ के खड़े होकर मुताबिक। लेकिन अवैध साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट की है मलाइका रज़ा साहिबा से कि पूरे पाकिस्तान आप या तो ये ना कहना कि पता है कि ये बगैर किसी शर्त के सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर अनकंडीशनल सपोर्ट हमने कहा है प्राइम मिनिस्टर के जो पोजीशन है इलेक्शन के लिए ना, बट हुकूमत बनाने के लिए हुकूमत हमारी सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी, बाकी सूबों में बलूचिस्तान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत बनने के लिए वो करने हैं। इनसे तो खैर ये तो जब तक या इमरान खान या कोई भी नहीं ये वजारतें भी लेंगे पीपल्स पार्टी वाले आज मेरे हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन एक बात है, अगर एक असूली बात है, जब हम कहते हैं कि अच्छा चलें फर्ज करें कि किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे सदर का इंतखाब नहीं कर सकती, अपना उम्मीदवार कामयाब नहीं करा सकती, जो अददी अक्सरियत है, आप स्पीकर नहीं लेके आ सकते, और वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हमारे बगैर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे की मजबूरी, दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। तो पाकिस्तान की मजबूरी, पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान की मजबूरी। अच्छा, पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ ये चाहिए कि खान साहब वापस आए और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन देखिए, मुल्क को आगे बढ़ रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वक्त ना ही जिस तरह से इलेक्शन को चैलेंज किया जा रहा है, हम एक दोबारा इलेक्शन के मुतमिल नहीं हो सकते। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मिल के बैठना पड़ेगा और उसमें मेरी जमात भी यही कह रही है और मैं अपनी जमात की तरफ से पर्सनल भी मेरा ये है कि पीटीआई वालों को भी बैठना पड़ेगा। मैडम, ये बैठ के ना, बैठ के सर मैं बात कर रही हूँ, थैंक यू। तो ये मसला है, पीटीआई की सियासत जो है ना वो मुशर्रफ से शुरू होती है, खान पे ख़त्म हो जाती है, आगे पीछे ना वो 75 साल में इतना विजनरी लीडर नहीं, इन्होंने बाकी भी सियासत देखी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने किस तरह के हालात में सियासत की और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी साथ मिल के बैठ सकती हैं, पाकिस्तान के लिए बैठे हैं ना, अगर पर्सनल अपना वो, और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है अवैध साहब आपसे जी। आप मतलब अपने जब भी आपको मौका मिलता है, आपसे मुराद आपकी पार्टी और आपके लोग, आप ऐसी बातें कर देते हैं कि
उससे वापसी बड़ी मुश्किल होती है एक आम बंदे को समझने के लिए, यार इस बात से वापस कैसे आएंगे। मिसाल के तौर पे आपने जब कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और वो तारीखी तकरीर शाह महमूद कुरैशी साहब करके गए, आपने कहा जी हम चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते जी, ये कहा आपने। अब आप आ रहे हैं, सो कॉल्ड वही चोर डाकू जो है वो सरकारी बेंचों पे होंगे, आप अपोजिशन में होंगे, तो क्या फ़र्क हुआ? वो चोर डाकू मुख्तलिफ हो गए या आपकी सोच तब्दील हो गई? पिछला भी याद करा देना, शेख रशीद से लेके पंजाब का सबसे बड़ा डाकू तक बहुत सारी बातें हैं जी जी। अब पहले जो मैं बात कर रहा हूं, मैं मुख्तसर करूंगा कि इंशाल्लाह ताला ये मुल्क चलेगा, ठीक हो, ये अवाम मुल्क चलाएगी। हमने उस वक्त उन्हें बता दिया था कि हम आपके साथ नहीं बैठना चाह रहे, ठीक है। अब आप ये बताएं कि 100 बंदा जो हमारे सिलेक्ट हुआ, 92 जो फिगर आ रहा है, तो अब हमारा जो अपोजिशन होगी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं, लेकिन तो अब हर दफा भी ऐवान नहीं छोड़ सकते। पिछली दफा इन्होंने जो काम किए हैं जब अपोजिशन नहीं थी, तो इन्होंने जो बिल पास किए, कोरम पूरा भी नहीं होता था और बिल पास हो जाते थे, और ऐसे ऐसे बिल पास हुए हैं कि नहीं ऐवान छोड़ना गलती थी आपकी ना, जब नहीं इमरान खान साहब का जो भी फैसला था ठीक था, वो ठीक किया, वो ठीक किया, ये अभी भी ठीक कर रहे हैं, ये है सही। चलें राना साहब, एनी फाइनल थॉट? मैं एक इन्फॉर्मेशन आप खबर एक शेयर करना चाहता हूँ राना साहब, माजरत चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त जो टेबल के ऊपर डिस्कशन चल रही है, ये अगर आप किसी खबर में इंटरेस्टेड जी जी प्लीज़, वहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री वो शख्स हो जो नॉन पॉलिटिकल हो, ये भी थिंकिंग वहाँ चल रही है, डिस्कशन हो रही है, और ऐसा शख्स हो जो सियासी मामलात में कोई पार्टीजन व्यू न रखता हो, क्योंकि बहुत तल्ख तजर्बा हुआ है पॉलिटिकल प्रेसिडेंट को लाने का। अभी जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है उसकी जा रहा है, लेकिन मुमकिन है तजवीज़ डिस्कार्ड हो जाए, लेकिन ये प्रपोजल लास्ट 30 सेकंड्स हैं। देखें शहजाद साहब, बात ये है, मैडम ने अभी बात की कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से लेकर, तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो रिकॉर्ड पर बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो परवेज़ मुशर्रफ का करूँगी। गलतियां सबसे सियासी हालात चेंज होते हैं, और मैं यही कह रही हूँ कि कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए मफामत की आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग भी इकट्ठे इंगेज हुए हैं ना, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो कोई हर्ज नहीं है मलाइका रज़ा साहिबा, हम तो कहते हैं माजी को दफन करो, आगे बढ़ो साहब, साले जाफिर साहब, और जो आखिरी बात यही की आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे कैसे बढ़ेंगे ये यकीनन हमें एक आध दिन में पता चल जाएगा, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन, आईनी जो भी उनका किरदार है वो यकीनन पार्लियामान के अंदर ही अदा होना चाहिए, और किसी भी किस्म की एजिटेशन का, स्ट्रीट पॉलिटिक्स का हमारा मुल्क जो है मुतहम्मिल अब नहीं हो सकता। तो इसी नोट के साथ प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।